Welcome, class 9th, lecture 7, lines and angle, chapter 6. तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारे पास वो दिख रहा है हमें। ये डायग्राम बनाई हुई है फिगर 6.31 पे। पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है जी, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया है, ऐसे ऐसे। ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। ठीक है जी, ये भी इसको पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 110 दिया, ये 130 दिया हुआ है। ये अच्छी बात है, सब कुछ दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो अब फाइंड करना है क्यू आर एस। क्यू कहाँ पे है? क्यू ये है, आर ये है, एस ये है। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। चलो एनी हाउ, तो ये जो हिंट दिया हुआ है ये एग्जाम में नहीं आएगा। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द एस टी, ये नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखिए, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन हमने मान के एक लाइन और बनाई है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है। ये जैसे बना हुआ है वैसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये कहीं बीच में आर है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। यहाँ पे मैं यू ले लेता हूँ, यहाँ पे वी ले लेता हूँ। ए बी सी मेरे ख्याल से कितनी लिखी है, ज़्यादा ही। ठीक है, तो एस से आर को मिलाना है। अब एस से आर को मिलाना है। ये देखिए, ऐसे मिला दिया तो ये एंगल 130 डिग्री है। अब 1 मिनट के लिए आप बीच वाली लाइन को भूल जाइए कि बीच वाली लाइन भी है। तो ये कौन से हैं? अल्टरनेट। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको मैं मान लेता हूं 1। ठीक है जी, इसको मैंने मान लिया 1। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन सीधा शुरू कर देता हूं। आपने जो भी गिवन दिया हुआ है ऐसे गिवन भी लिखना है। ठीक है, टू प्रूव जो फाइंड करना है वो भी लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है जी, जो भी हमें दिया हुआ मैं ऐसे ही मान के चल पड़ा हूँ। अभी सोल्यूशन के लिए हमने ये जो डायग्राम बनी है इस पे हमने लिखा है 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट कहाँ पे हुए? ये तो सामने सामने अल्टरनेट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? है तो इंटीरियर ही, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट का मतलब होता है इस तरफ दूसरा इस तरफ, उनका सम नहीं होता, वो दोनों इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है जी, तो उसका कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं था। अभी ये जो लाइन है इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ इसके साथ। देखिए, ये वाली भी मैंने ज्वाइन कर दी। और ये है 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। और अभी आप 1 मिनट के लिए नीचे वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए। ऊपर वाली लाइन भूल जाते हैं भाई। ये देखिए, ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई, और ये एक उसको लाइन कट कर रही है वो वाली। ये आर है, ये क्यू है, ये पी है, ये यू है, ये वी है। ठीक है जी, यही वाली हमारे पास जो भी वैल्यूज थी। तो ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो 110 डिग्री, ये वाला इसके भी इक्वल आ सकता है। अब हम इसको लिखेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे टी लिख लें। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू।
ए लिख लेते हैं, चलो ये अच्छा रहेगा। पी ए आर, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल टी एस आर, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वो को इंटीरियर एंगल से उनसे कोई काम बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, उसको बाद में भी हम कैंसिल कर देंगे। ये वाला भी हमें ठीक है, ठीक है, ये वाला हमारे पास, ये वाला भी ठीक हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया। ये 130, ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, अभी ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है। चलो एनी हाउ कुछ ना कुछ होगा। अभी इसका भी नाम लिख लेते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर वी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, डायग्राम पे ही देखना पड़ेगा, मैं डायग्राम जो बनी हुई है ना इस पे देखना पड़ेगा, इससे पे ही मेन फोकस रहेगा। ये 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री, ये 130 और ये भी 130, ये इधर वाला ये इधर वाला, और दोनों में ये वाली चीज कॉमन। इसको मैं नंबर 2 लिख रहा हूं, अभी इसको नंबर 2 लिख रहा हूं, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने दो ही निकालना है, नंबर 2 वाला ही हमने फाइंड करना है, तो ये बात हमारे पास है। ठीक है जी, यहां से तो एंगल 1 तो निकल आएगा ना इस वाले से, ये नंबर 1 हुआ, ये वाला हमें चाहिए था। फ्रॉम नंबर 1, 1 से लिख रहा हूं, फ्रॉम नंबर 1, 1 से एंगल नंबर 1 जो भी है वो कितना आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारे पास नंबर 1 ने तो ये दे दिया। ठीक है, नंबर 1 ने ये हमें बता दिया, तो ये हमारे पास इसका एंगल हमने 1 वाला निकाल दिया। अभी ये वाला इसके, अभी तो आसान हो गया ना, तो ये वाली चीज पूरी 110 के इक्वल है, ये मैंने अभी लिखा है। ठीक है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 1 प्लस ये दोनों इक्वल थे ना, ये पी क्यू आर 110 है, इसमें लिख देंगे पी क्यू फ्रॉम नंबर 2, ये नंबर 2 लिख लेते हैं इसे। अभी लिखेंगे फ्रॉम नंबर 2, तो इसको लिखेंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री क्यू आर वी, क्यू आर बी यहाँ पे देखिए क्यू आर वी, तो क्या है 1 + 2, तो ये क्या है 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली वो यहाँ पे फिल कर देंगे, 50 डिग्री प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 11 में से 5 6, तो ये हमारे पास 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, तो यही हमने निकालना था। ठीक है, थोड़ा है तो कॉम्प्लिकेटेड सा, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है, ये वाली चीज़ हमारे किसी काम नहीं आई, तो ये वाली हमारे किसी काम नहीं, हमने बड़े खुशी से लिखा था इसे कि ये काम आएगी, मगर आई नहीं। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ आप इसे कीजिए, बिकॉज जो जो चीज़ें हमें लग रही थी कि ये चीज़ काम आएंगी उसमें से हमारे पास 2 चीज़ें काम आई, तीसरी वाली काम नहीं आई, तो 2 चीज़ों 2 से ही हमारा काम बन गया, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया। मेन मोटिव था हमारा इसका आंसर निकालना, वो हमने निकाल दिया। एंगल 2 हमारे पास इसका नाम क्या है, क्यू आर एस है उसका नाम। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो ये भी आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, इसमें एक्स एंड वाई दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है जी, ये तो बड़ा मेरे ख्याल से आसान ही होगा काम। तो ये देखिए अभी ये बनाता हूँ,
ये जब भी ऐसे z बन जाए, सोल्यूशन में लिखेंगे, जब भी ऐसे z बन जाए तो इसके इसके दोनों जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, उसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास z बनी तो इसकी z बनाया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास बन गया। ठीक है जी, अभी ये देखिए एक और मैंने पेन ले लिया, अभी हम और एक z बनाएंगे। देखिए z तो बनेगी मगर z बहुत खतरनाक z है। ये देखिए ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये वाले भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे 50 प्लस वाई, ये वाला दोनों, ये वाला एंगल क्या है 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो इसमें से हमारी वाई निकल आएगी। तो बस इतना ही सा काम था, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है, बहुत काम आसान है मगर करने से। ठीक है, ये बात यही है कि करने से आसान है, बिना किए तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप देखोगे उसे तो फिर ये आसान है। 77 डिग्री, तो ये प्रूव हो गया। दोनों ही चीज़ें हमने एक्स एंड वाई बोथ दोनों निकाल दिए। एक तो सीधा ही निकल रहा था, दूसरा थोड़ा सा वो भी सीधा ही था। ठीक है, इसको देखने से पता चल जाता है। ठीक है, तो आगे आगे आप एक ट्रायंगल वाला चैप्टर जब करोगे ना तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो अभी आपको बता देता हूँ मैं। एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको, वो मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ होगी। ये देखिए ये वाली एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल। तो ये एक बाहर वाला एंगल बन रहा है उसके, ये अंदर वाले दोनों एंगल का सम, जो अंदर वाले दो एंगल्स होते हैं ना, अंदर वाले दो एंगल्स। ठीक है, एक ये दो एंगल्स अंदर वाले भीतर वाले, एक ये और दूसरा ये, तो इसका सम जो होता है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। अब x प्लस वाई कीजिए तो 127 बन जाएगा। x 50 है तो इसमें 77 ऐड कीजिए तो वो आगे वाले चैप्टर में आएगा, ट्रायंगल्स वाले में यही प्रॉपर्टीज आएंगी कुछ ना कुछ, वो आगे वाले चैप्टर में भी हमारे काम आएंगी। ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर में हम करेंगे तो वो भी हमारे काम आ जाएंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए एक ऐसे एक डायग्राम दी है, मिरर है। तो मिरर वाला काम आपने मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं किया, 9th क्लास में हो, मगर फिर भी आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन इसमें आ गया। वैसे तो मैं कटवा देता हूँ, तो ये आपके लिए चलो कर देते हैं यहाँ पे। ये ऐसे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हमने, बी ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो इसका नाम एल एम लिख लेते हैं। चलो एल एम अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है अच्छे से कि इंसिडेंट है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। ये प्रूव करना है हमने कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, प्रूव हमने करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये बात वाली बात हमने प्रूव करनी है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम कोई भी एंगल्स इसमें से उठाएंगे। ठीक है, तो उनका अगर सम 180 हो जाए अल्टरनेट एंगल्स का तो भी हमारे पास बात बन जाएगी। ठीक है, फिर भी हम कह देंगे कि ये पैरेलल है। तो कोई और भी ऐसे कंडीशन अल्टरनेट इक्वल हो जाए या को इंटीरियर का सम 180 हो जाए, ऐसे कुछ ना कुछ बन जाए, तो हम बोल देंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। एग्जाम सुनने आपने किए होंगे, एग्जाम से ही हम करेंगे जो भी कुछ है। तो चलो एनी हो, बी एल is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS। तो ये एक परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट I, इसको बोलते हैं R। तो हमें ये इसी तरह ये भी I होगा और ये R होगा, दोनों I R होते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट, ये तो हमें याद रखना है, ये आप 10th क्लास में जाओगे तो आप सीखोगे। ठीक है, वो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी, ए बी एल इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो आप मत लिखना, ए बी एल, एल बी सी, सिमिलरली उधर वाले भी क्या होंगे, बी सी एम, एम सी डी, बी सी एम, एम सी डी। ठीक है जी। तो ये वाले एंगल आई आई के, ठीक है, ये वाला आई इज इक्वल टू आर होता है। चलो एनी हाउ ये हो गया काम। अब क्या है कि बी एल एंड एम सी बोथ आर परपेंडिकुलर, बी एम इज एंड एम सी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये दोनों जो है बी एल एंड एम सी बोथ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर हैं, हमें ये दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, दीज आर परपेंडिकुलर। चलिए ये भी बात हमारी समझ में आ गई कि ये परपेंडिकुलर हैं। अभी ए बी प्रूव करना है हमने सी डी के, ये बात हमारे पास समझ, ये वाली बात है मेन, ये बात है। चलो बी एल दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये इस तरफ है ये इस तरफ है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये वाली जो भी पी क्यू थी, गिवन है हमें पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं, अगर दोनों एंगल 90 के हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स आर 90 डिग्री, या को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए आप, कोई भी आप इसको एंगल्स को लगा लीजिए, अगर उनका सम 180 बनता है, ये को इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम 180 बनता है, तो भी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये इसके को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइन पैरेलल होती हैं, तो कोस इसके क्या होंगे, इसको लिखता हूं क्यू बी एल प्लस एम सी आर, क्यू बी एल प्लस, ऊपर देखते हैं क्या है उसका नाम, नाम नहीं गलत लिखना है, आपको तो दिख रहा होगा, एम सी एस, एम सी सॉरी एम सी आर, इस तरफ जाना है, ये वाला सामने इस तरफ, एम सी आर प्लस एम सी आर इज इक्वल टू 180, एम सी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन सी, बी एल इज पैरेलल टू एम सी, बी एल इज पैरेलल टू एम सी, बी एल एम सी के पैरेलल हुई। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो इसके एंगल्स देखिए अब आप क्या क्या बनते हैं। तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये एक लाइन उसको कट करती है, तो बीच वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, ये दो बी एल एंड एम सी ये पैरेलल हैं, ये बी एल है, ये एम सी है, तो ये पैरेलल हुई, तो ये वाला एक लाइन बीच में से कट करती है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे ऐसे बना था ना, ये आई बनाया था, ये आर बनाया था, ये आई बनाया था, इस तरफ ये आर था। ठीक है, तो अब ये वाला आर इस आई के इक्वल हो गया, ये वाला आर इस आई के इक्वल हो गया। ठीक है जी, ये वाला इसको मैं I1 R1 लिखता हूँ, इसको I2 R2 लिखता हूँ। ठीक है जी, आपने भी ऐसे लिख लेना है। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ I1 R1 I2 R2। ठीक है, इसका मतलब हो गया R2 इज इक्वल टू I2 हो गया, R2 इज इक्वल टू I2 हो गया, तो R2 I2 के इक्वल हो गया। तो फिर क्या होगा, इस सिमिलरली जो है वो R2 भी, बिकॉज I1 प्लस R1 इज इक्वल टू I2 प्लस R2, ये वाली दोनों लाइंस
ये दोनों एंगल्स, बिकॉज I1 R1 के इक्वल है, यहाँ पे I1 R1 के इक्वल है, जो R1 I2 के इक्वल हुआ तो I1 I2 का भी इक्वल हुआ। यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, चलो ये भी छोड़ देते हैं काम। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ I1 इज इक्वल टू R1 है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू R1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ R1 इज इक्वल टू I2 हो गया। ठीक है, ये वाला I1 I2 के इक्वल हो गया। अगर I1 वाला एंगल I2 के इक्वल है, ये वाला ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच वाले एंगल्स, अगर ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल हमारे पास हो जाए किसी भी कारण, ठीक है, तो सिमिलरली हम इसे लिखेंगे सिमिलरली I1 प्लस R1 इज इक्वल टू I2 प्लस R2, दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सभी एंगल्स इक्वल हो गए तो इनका सम भी इक्वल होगा। सभी एंगल्स इक्वल हैं, I1 R1 के, I2 इसके, ये वाला इसके, स्वाभाविक असल ये तो I2 किसके इक्वल था, R2 के। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका सम भी इक्वल होगा। इधर वाले जो मर्जी हम जोड़ दें दो, बिकॉज सभी इक्वल हैं तो उनका सम भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाले एंगल्स इक्वल हुए, अगर ये वाले एंगल्स इक्वल हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पूरी डायग्राम पे चलते हैं हम, यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी हो गया, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी हो गया। अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ये देखिए आप, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, ये देखो जेड बन रही है ना, जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो फिर ये लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट एंगल, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली लाइंस आपस में अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बात है। ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी। अब क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी। ठीक है, वो जो मैंने एक्सियम्स बोले थे आपको याद करने के लिए, उनके बिना ये बात नहीं बनेगी, वो आपने याद करके रखने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिए। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कीजिए, जिसको नहीं आता है वो मत कीजिए, जिसको आ सकता है वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ऐसे है कि 10th वाली कुछ बातें 2-3 आती हैं कि आई इज इक्वल टू आर कैसे होता है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये मेरे से इस बात का आपने नहीं बोलना है कि ये कैसे होता है, मैंने नहीं बनाया हुआ। 10th में आप जाओगे तो बता भी दूंगा कैसे होता है। ठीक है, एक क्लास पीछे हो आप अभी तक, अभी आपको बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए वो बेनिफिट नहीं होगा उसको बताने के लिए मेरे ख्याल से कोई आपको। ठीक है, तो आपने एक बात वो लर्न कर लेनी है कि आई इज इक्वल टू आर होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, वो 10th क्लास में आपको अच्छी से पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स का वो चैप्टर है, फिजिक्स में उसको पढ़ाते हैं। ठीक है जी बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।